And the last chapter that is pending with us is trigonometric functions. इसमें आपको क्या फोकस करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट सीख लीजिएगा, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपके पास दो आंसर्स आएंगे, इसको आपका ख्याल रखना है, टू आंसर्स, ओके। एंड इसमें कुछ टाइप है, ट्रिगो फंक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, ट्रिगो फंक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो इस पे आपको देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू -1, ये एक सम कर सकते हैं आप। फिर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले टाइप के सम्स, जहां पे आपको दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला ये ज्यादा करके पूछते हैं। और एमसीक्यूज के लिए ये टाइप के सम्स आप कर सकते हैं, जहां पे ट्रिगो फंक्शन स्क्वायर इज इक्वल टू सेम ट्रिगो फंक्शन स्क्वायर है। तो आपके पास है 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज 1/4, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर वाला टाइप हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। ये मैंने एक्सरसाइज में भी मार्क करके दिया। इसमें क्या करते हैं, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा जब भी होता है, वी डिवाइड थ्रू बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे देखो 1/√2 से डिवाइड कर दिया है उन्होंने। एंड फिर देन यू कन्वर्ट इन द फॉर्म cos a cos b माइनस sin a sin b, और फिर आप उसको जनरल सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपको पढ़ना है इस एक्सरसाइज के लिए। अगर कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बट इस एक्सरसाइज को पढ़ना जरूरी है, जस्ट बिकॉज इसमें एमसीक्यूज या 2 मार्कर्स के, क्योंकि ये भी 10 मार्क के लिए आता है, तो वो आप चीज पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद में साइन रूल, कोसाइन रूल, ये थ्योरम पढ़ लेना। इसमें कौन सा कहा मैंने, एक साइन रूल पढ़ लीजिएगा, एक कोसाइन रूल पे फोकस करिएगा, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको फोकस करना चाहिए। साइन रूल और कोसाइन रूल को आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियरम जो है नेपियर एनालॉजी, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट के लिए मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेपियर एनालॉजी, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन एंड पोलर, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इसमें से आप एग्जांपल नंबर ये वाला कर सकते हैं, ये वाला करिएगा, आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस वाला सम, ये वाला सम, एंड ये एक करिएगा। और ये सम्स है जो सर्कल वाले सम्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। ज्यादा करके इसको पूछते हैं, a cos a is equal to b cos b, साइन रूल का फॉर्मूलास, ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन a is equal to b अपॉन साइन b is equal to c अपॉन sin। कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, cos a is equal to b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड cos c का फॉर्मूला आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab आप यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल के बाद जो नेक्स्ट फोकस आपका जो जाना चाहिए वो ये वाले सम्स के लिए है, बिकॉज ये 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो आपको आता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड ये ऐसे टाइप के सम्स है ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ट्राइंगल वाले सम्स है, इसमें आप क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ 56/65 आपको प्रूव करना है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम्स है। और ये जिसमें आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस इस एक्सरसाइज है, ये आपका सेकंड होना चाहिए। ये एक का दुक्का आप यहाँ से ये एक एग्जांपल सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट है वो है मिसलेनियस के सम्स। एक्चुअली क्या है, कोई भी चैप्टर के लिए, कोई भी बुक्स के लिए, कोई भी चैप्टर के लिए आप मिसलेनियस नहीं करोगे तो चलता है, बट ये एक एक्सरसाइज जिसमें मिसलेनियस करना चाहिए। ठीक है, सम नंबर 8, राइट एंगल शो करना है आपको, माइनस कॉस सी को उधर लेके जाना है, तो ये कॉस ए प्लस कॉस सी होगा, कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू साइन बी, एंड फिर आप कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करके आप उसका आंसर लेके आ सकते हैं। ये कंसेप्ट है, आप लेके आ सकते हैं। फिर सम नंबर 11 का फर्स्ट, फिफ्थ, करेक्ट है, ये आपको सम्स करके जाने हैं, ये आप छोड़ ही नहीं सकते। ये एक सम है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ये भी एक है, and the most important sum is sum number 18 and sum number 23 and sum number 21 20। ये कुछ सम्स आपको इस एग्जाम्स के लिए करके जाना जरूरी है। इसमें tan इनवर्स का कंसेप्ट यूज होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, करेक्ट है।
नेक्स्ट फिर आप ये कुछ सम्स है, ये एक ऐसा सम है जो है ना एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज आस्क्ड ओनली फॉर एमसीक्यू, एंड कभी भी ऐसा एमसीक्यू के लिए सम आ जाता है तो ये जो नंबर रहता है वो उसका आंसर होता है। क्या कहा है, देखो 1/5 है तो ये 1/5 उसका आंसर, ज्यादा करके एमसीक्यू के लिए ये पूछते हैं। सो बेसिकली साइन रूल, कोसाइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या पढ़ रहे हैं, साइन रूल पढ़ रहे हैं, कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं, नेपेलॉजी लिख कर दिया है, ठीक है। तो ये आप कंसेप्ट थियरम्स करके जाना है क्योंकि वो पूछते हैं आपको। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, जिसका एग्जाम्स, जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, वो लोग थोड़े से ना प्रूव डैट वाले थियरम्स कर लेना चाहिए, ज्यादा करके जो इंग्लिश वाले थियरम्स है, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में देखो होमोजेनियस वाला थियरम था, वैसे थियरम्स आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें इंग्लिश बहुत लिखनी होती है, जिसमें इंग्लिश ज्यादा लिखनी है तो उसमें आपका कुछ मिस आउट हो सकता था, आपका पेपर में मार्क्स रिडक्शन होने का चांस है, तो उस पर आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल यू स्टडी फॉर ट्रिग्नोमेट्री।